नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम 24 आवर्स और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। 14 मार्च 2023 को रामनगर में होगा जल्द से दस्तार बंदी। मदरसा दारुल उलूम मोहम्मदिया में बच्चों को दी जाएगी सनद व बांधी जाएगी पगड़ी। 14 मार्च को रात में होगा जलसे का प्रोग्राम। लार के रामनगर में मदरसा दारुल उलूम मोहम्मदिया जिले के टॉप मदरसों में से एक है। यहां मंगलवार को रात में शानदार जलसे का प्रोग्राम रखा गया, जिसमें डिग्री प्राप्त करने वाले छात्रों को सनद दी जाएगी व पगड़ी बांधकर उन्हें सम्मानित किया जाएगा। सर, आपका नाम और पद नाम हम जानना चाहेंगे। जी, इस खाकसार का नाम मोहम्मद सईद अख्तर नूरी है और इस बड़े इदारे दारुल उलूम मोहम्मदिया में मैं प्रिंसिपल के मनसब पे फाइज हूँ। जी, कल जो जलसा होने वाला है 14 मार्च को, उस जलसे को क्यों कराया जा रहा है? देखिए, हर साल ये हमारे इदारे में जो बाहर के तलबा रहते हैं, वो तलबा जब पूरा 30 पारा कुरान मुक़द्दस को जब ज़बानी हिफ्ज़ कर लेते हैं, तो हिफ्ज़ कर लेने के बाद हमारे यहाँ एक दस्तूर है, पूरे हिंदुस्तान ही में नहीं पूरी दुनिया में, कि जब हाफिज़ कुरान होते हैं तो उनके सरों पे बुज़ुर्ग और बाबरकत लोगों के दस्ते मुक़द्दस से उनके सरों पे पगड़ियाँ लपेटी जाती हैं और उनको इस बात की हिदायत की जाती है कि कुरान मुक़द्दस पे जैसा आपने हिफ्ज़ किया है, हिफ्ज़ के साथ साथ कुरान मुक़द्दस के फार्मूले और उसके फरामीन पे अमल करके लोगों को फलाह व बहबूद के रास्ते पे आप लगाएं, साथ ही साथ मुल्क और वतन की हिफाजत का सामान पैदा करें। इस जलसे से फ़ायदे क्या हैं? जी, दरअसल ये जलसा जो होता है, इस जलसे में गरीब तबके के लोग जो कौम मुस्लिम से ताल्लुक़ रखते हैं, वो बुज़ुर्गान दीन की ज़ियारत के लिए उनके आस्थाने और उनके दरबार तक नहीं पहुंच पाते हैं उनकी चौखट पर, तो हम लोग ये जलसा करके उन बुज़ुर्ग शख्सियतों को मदऊ करते हैं और जब वो लोग तशरीफ़ लाते हैं तो हमारे दस्तूर के मुताबिक कि जब कोई अल्लाह के वली को देखता है तो वली का देखना खुदा का देखना है, बस इस नहज पर हम लोग ये जलसा करते हैं और जलसे से बरकतें पैदा होती हैं। क्या ये जलसा हर साल होता है और अगर होता है तो किस मौके पर होता है? जी, हम ये साल में एक मरतबा हमारे इदारे की जानिब से एक जलसे दस्तारबंदी का इनेकाद होता है। उधर जो कोरोना बीमारी थी, वो वबाई अमराज, उसकी बुनियाद पे जलसा हमारा मुलतविल होता रहा, लेकिन इस साल जब हर तरफ अमन व अमान है, पूरे हिंदुस्तान में वबाई अमराज ने अपना कदम समेट लिया है, तो अब हम लोगों ने इस जलसे का इनेकाद किया है। मेहमान खुसूसी के रूप में कौन कौन लोग आ रहे हैं? जी सर, ऐसा है कि मेहमान खुसूसी के तौर पर आप देखेंगे कि पूरे हिंदुस्तान में एक यूनिवर्सिटी जो दारुल उलूम अशरफिया मुबारकपुर यूनिवर्सिटी के नाम से मौसूम है, जहाँ कई हज़ार तलबा तालीम व ताल्लुम का काम करते हैं और उसके बानी व मबानी सरकार अबुल फैज़ हाफ़िज़ मिल्लत अलैहिर्रहमत की ज़ात गिरामी है। उनके साहबजादे हुजूर अज़ीज़ मिल्लत हज़रत अल्लामा अब्दुल हफीज़ दामत बरकातुहुल कुद्सिया सरबराह आला अल जामिअतुल अशरफिया अरबिक यूनिवर्सिटी, वो मेहमान खुसूसी हमारे हैं। कल जो जलसे में लोग शिरकत करेंगे दूर दराज गाँव से, शहर से, उनके लिए आपका क्या संदेश है? उनके लिए हमारी ये खबर है और ये खबर बिल्कुल मुस्बत खबर है कि मैं तमाम इलाके के लोगों से ये गुजारिश करूँगा कि आप ज़रा तशरीफ़ लाएँ, इसलिए कि जो आदमी जलसों जुलूस में शामिल होता है तो दो तरफ़ा फ़ायदा होता है। एक फ़ायदा ये कि जब आप छोटे छोटे बच्चों के सरों पर हिफ्ज़ दस्तार जब लपेटी जाएगी और वो सुहाना और पुरनूर मंज़र देखेंगे, तो आपके दिलों में भी ये बात पैदा होगी कि हम भी अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाएं, और साथ ही साथ जहाँ पे अल्लाह उसके रसूल का जिक्र होता है वहाँ रहमतों की बरसात होती है। और एक बात और मैं मज़ीद इजाफ़ा कर दूँ कि दुनिया के सिस्टम में लोग अपने बच्चों को दाखिल करने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, इंजीनियर बनाते हैं, IPS बनाते हैं और दुनिया के जो तमाम तर उलूम हैं उस पर महारत तामा हासिल करते हैं। लेकिन मैं बता दूं तमाम नाजरीन को कि अगर कोई बच्चा हाफिज़ कुरान हो जाए तो दुनिया के सिस्टम में भी काम करता है, और कल मैदान महशर में जब महशर बपा होगा तो वहाँ के सिस्टम में भी वो बच्चा अपना बेहतरीन रोल अदा कर पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। खबर में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं दूसरी खबर में क्राइम 24 आवर्स के साथ।